वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म 23 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। 27 सितंबर को खिताब करेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। बांग्लादेश, मालदीव और तुर्की के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर और वफाकी वज़ीर दाखिला खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। कौमी इदारों के खिलाफ बयानबाजी रोकने के लिए हुकूमत की बड़ी तैयारी। कौमी असम्बली में भी फौज और अदलिया के खिलाफ तकरीरें रोकने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है, आइन में लिखा है कि अदलिया और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात नहीं हो सकती, इसलिए दोनों इदारों के खिलाफ तकारीर रोकी जाएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मुतनाज़ा बयानात से मुतालिक ऐसा बयान पहली बार सामने आया है। पार्लिमानी रिपोर्टर्स से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सरदार अयाज सादिक ने मजीद कहा, वो अदलिया के रिटायर्ड मेंबरान की बात नहीं कर रहे, हाजिर सर्विस जजों की बात हो रही है। नए कारोबार और सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए हुकूमती इक़दामात। IMF प्रोग्राम बहाली के बाद मुल्की माली मुश्किलात में कमी मुतवक्के। ज़राअत, IT और मादनियात में सरमायाकारी के लिए वसी मौक़े पैदा करने का फैसला। चीन से इंडस्ट्री की रीलोकेशन के लिए भी मुतादिद इक़दामात। एशियाई तरक्याती बैंक आइंदा 4 साल में $8 अरब तक कर्ज देगा। आलमी बैंक की तरफ से $1 अरब कर्ज मिलेगा। चीन ML1 हाईवेज, पनबिजली, घर मंसूबों में सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब की तेलो गैस, रेकोडिक और एयरपोर्ट्स में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी। कौमी असम्बली से PTI का वजूद खत्म। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से नई पार्टी पोजीशन जारी। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कारकुन जाहिर किया गया। PTI कौमी असम्बली में 0 पर आ गई। 23 मखसूस नशिस्तें भी नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। ये अली अमीन गंडापुर अपने हलके में नहीं जा सकता तालिबान को भत्ता दिए बगैर। पूरी खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो भत्ते देती है, फिर जी रहे हैं। ये हालत है और शर्म नहीं आती कि यहाँ पर आकर उसने बड़ी बड़ी बातें करनी है और धमकियां देनी है। बाय द वे कितने दिन रह गए हैं जी, वो उन्होंने जो अल्लाह की कसम खाई हुई है कि उन्होंने आके डियाला से छुड़वाना भी है और गोली भी उन्होंने पहली खुद खानी है। मेरा ख्याल है 2 दिन शायद रह गए हैं उसके। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से PTI को खुलकर जलसा करने की इजाज़त। उन्होंने खुद रिंग रोड के नीचे कंटेनर फंसा दिया और इल्ज़ाम हुकूमत पर डाल रहे हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा डंडा बरदार फोर्स को लेकर आ रहे हैं, इनकी गाड़ियों में असलहा भी मौजूद है। क्या सियासी जमातें ऐसा करती हैं? तहरीक इंसाफ को SOPs के मुताबिक जलसा करने की इजाज़त दी गई। PTI पंजाब में हालात ख़राब करना चाहती है, जिसकी इजाज़त नहीं होगी। PTI की आज मीनार पाकिस्तान की बजाय कहना में जलसे की तैयारियां। रिंग रोड के साथ मैदान सज गया। साउंड सिस्टम की तनसीब जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुसूसी कंटेनर में सवाबी से रवाना। KP से डंडा बरदार भी साथ लाने का ऐलान। रास्ते की रुकावटें हटाने के लिए क्रेनें भी काफिले में शामिल कर ली। हुकूमत ने जलसे की शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की पूरी तैयारी कर ली। जगह जगह सिक्योरिटी सख्त। अली अमीन गंडापुर को पिछले जलसे के बयान पर मुआफ़ी भी मांगना होगी। तहरीक इंसाफ को शाम 7 बजे से पहले जलसा गाह खाली करना होगा। बैरिस्टर गौहर ने PTI जलसे के बरवक्त इख्तिताम को हुकूमती ताउन से जोड़ दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कारकुनों के रास्ते में रुकावटें डाली गई तो लाहौर के जलसे में ताखीर हो सकती है। हुकूमत की तरफ से NOC जारी करने पर इजहार तशक्कुर। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर जलसा गाह पहुँच गए। दीगर अरकान असम्बली भी मौजूद। अपोजिशन लीडर का कहना है, हुकूमत ने NOC की खुद खिलाफ वर्जी की। जलसा गाह में लाने वाला सामान वक्त पर नहीं आने दिया गया। रास्ते बंद किए गए। 6 बजे जलसा कैसे ख़त्म कर सकते हैं? खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन सूबा था, बदअमनी का शिकार है। सूबाई हुकूमत विफाक के खिलाफ अवाम को सड़कों पर ला रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सूबे में बेहतरी के लिए सियासी वर्कर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी।
जनूबी खैबर पख्तूनख्वा को नो गो एरिया बना हुआ है। जलसे का 1 पॉइंट एजेंडा NRO है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वासी कयूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज और आमिर कयानी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए। अदालत ने उमर तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अली मीन गंडापुर की कबल गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त खारिज। जज ताहिर अब्बास इप्रा ने रिमार्क्स दिए, ऑफिशियल मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हो सकते। पहले भी मुहर्रम में समात पर यही दरख्वास्त दी गई और अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना दिया। लाहौर में PTI के कारकुनों की गिरफ्तारियों की तैयारी। पुलिस के मुताबिक 9 मई में मफरूर 3700 कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। टीमों को मफरूर मुल्जिमान के नामों की फहरिस्तें फराहम कर दी गईं। पुलिस की 12 टीमें तश्कील दी गईं। भारी नफरी जगह जगह तैनात। बेवा को मिलने वाली सरकारी नौकरी दूसरी शादी पर ख़त्म नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट का 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने खातून जोया इस्लाम की अपील पर फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक बेवा को दूसरी शादी की बुनियाद पर नौकरी से निकालना शरीयत के कवानीन के खिलाफ वर्जी है। कराची के बिजली सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। शहर कायद के सार्फिन के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने इजाफी वसूलियों की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की बद में मांगा गया। सार्फिन पर 1 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 3 अक्टूबर को समाअत करेगी।